श्री कृष्ण और विश्वकर्मा का संबंध सीधे तौर पर किसी विशेष कथा में उल्लेखित नहीं है, लेकिन दोनों का उल्लेख हिंदू धर्म के विभिन्न प्रसंगों और घटनाओं में होता है। फिर भी एक महत्वपूर्ण संदर्भ द्वारका नगरी से जुड़ा हुआ है, जो इन दोनों को अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ता है। द्वारका नगरी की कथा: जब श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया, तो उन्हें एक नई नगरी की आवश्यकता थी जहां वे यदुवंशियों को सुरक्षित रख सके। मथुरा पर लगातार मगध के राजा जरासंध के हमले हो रहे थे, जिससे यदुवंशियों की सुरक्षा खतरे में थी। ऐसे में श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे एक नई नगरी के निर्माण का निर्णय लिया। इस कार्य के लिए उन्होंने विश्वकर्मा का आह्वान किया। विश्वकर्मा, जो देवताओं के प्रमुख वास्तुकार और शिल्पकार थे, ने श्री कृष्ण के लिए द्वारका नगरी का निर्माण किया। यह नगरी समुद्र के किनारे स्थित थी और इसे इतना सुंदर और सुरक्षित बनाया गया था कि कोई भी दुश्मन वहां तक नहीं पहुंच सकता था। द्वारका नगरी के निर्माण में विश्वकर्मा ने अपनी अद्वितीय वास्तुकला का प्रदर्शन किया और इसे इतनी सुंदरता से सजाया कि ये देवताओं के स्वर्ग के समान दिखाई देती थी। द्वारका का महत्व: द्वारका नगरी श्री कृष्ण की राजधानी बनी और यहीं से उन्होंने अपने शासन को संचालित किया। यह नगरी श्री कृष्ण की लीलाओं और शासन का प्रमुख केंद्र बनी। जब पृथ्वी पर उनका अवतार समाप्त हुआ, तो द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई, लेकिन आज भी इसे एक पवित्र स्थान माना जाता है। आधुनिक समय में भी द्वारका एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। इस प्रकार श्री कृष्ण और विश्वकर्मा का संबंध मुख्य रूप से द्वारका नगरी के निर्माण से जुड़ा हुआ है। विश्वकर्मा ने अपनी कुशलता और सृजन क्षमता से श्री कृष्ण के लिए एक अभेद्य और सुंदर नगरी का निर्माण किया, जो श्री कृष्ण की लीलाओं और शासन का केंद्र बनी।